Namaskar, friends. Chapter 7 of Class 11th Accountancy, which is dealing with the origin of transactions. तो इफ़ यू रिकॉल रिमेंबर एक प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिविटी या वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव। तो उसमें मैंने आपको बताया था कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि लेटर ऑन कभी भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी कोर्ट में आ जाए या किसी आपके डेटर या क्रेडिटर से आ जाए या किसी भी बंदे से आ जाए, तो यू मस्ट हैव ए रिकॉर्ड फॉर दैट, एविडेंस फॉर दैट, सो दैट यू कैन पुट इट इन टू द कोर्ट ऑफ लॉ बिफोर ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सो दैट उसको हम लोग सेट कर सकें कि येस दिस ट्रांजेक्शन इज डन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर एविडेंस। तो क्या होते हैं, वाउचर्स आर टेकन एज एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, भैया ये वाउचर बना दो, वो वाउचर बना दो। किसी भी आप बिजनेस स्टेब्लिशमेंट में जाएंगे तो अकाउंट सेक्शन में वाउचर होते रहते हैं। तो वाउचर इज दैट सोर्स डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड the competent person or the responsible person of that business to verify, to authenticate the transaction। तो ये वाउचर होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ वाउचर में कुछ तो सोर्स डॉक्यूमेंट है, कुछ अकाउंटिंग वाउचर्स हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो सकता है, देखिए आप जब भी बिजनेस के कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं एज ए कंज्यूमर और एज ए बिजनेस पर्सन, तो आप देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ पेपर वर्क, कुछ चीज़ें आपको, कभी कोई पीस ऑफ पेपर मिलता है, कभी कोई आपके पास जुड़ी हुई चीज़ होती है जहाँ पर आप पैसे जमा वगैरह कर रहे हैं। वही एक्चुअली आपके जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं और उन्हीं के स्ट्रेंथ के ऊपर अकाउंटिंग वाउचर्स बना दिए जाते हैं। और जहाँ पर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके या तो थंब इम्प्रेशन ले लेते हैं, किसी से विटनेस करा लेते हैं, या उसके ऊपर रिसीवर और पेयर का सिग्नेचर ले लेते हैं, सो दैट इट कैन बिकम द स्ट्रेंथ ऑफ माई वाउचर। अब देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपने इवन रूटीन में भी सुने होंगे, कभी मार्केट जाते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो वो भी आप देखिए। कैश मेमो, कैश मेमो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। जब आप कभी कोई चीज़ खरीदते हैं, जो आप खरीदते हैं तो आप उसको कैश पे करते हैं सेलर को, तो वो आपको लिख करके देता है एक अमाउंट के, दिस मच अमाउंट इज रिसीव्ड। ऊपर कभी पढ़िएगा एक बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है कैश मेमो। तो कैश मेमो रिप्रेजेंट्स द कैश ट्रांजैक्शन, जो आपने कैश उसको दिया, ये होते कैश मेमो। और ये स्ट्रेंथ बन जाता अकाउंटिंग वाउचर का। अकाउंटिंग वाउचर के साथ इसको अटैच कर देते हैं तो पता लग जाता है कि ये पेमेंट किस वजह से किया गया। इनवॉइस और बिल, तो ये वो डॉक्यूमेंट है जब आप सेल करें गुड्स। कैश मेमो में, कैश ट्रांजैक्शन में कैश मेमो आ जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बिल्स और ये इनवॉइसेस आ जाते हैं। तो इसमें वो लिख कर देता है कि हमने आपको इतना सामान बेचा या आपसे इतना सामान खरीदा। ये जनरली डुप्लीकेट पार्ट भी बनता है, कई बार ट्रिप्लीकेट भी बनता है, सो दैट कि एक कॉपी आपके पास रहे, एक कॉपी सेलर या बायर के पास रहे जिससे आपने डील किया। कभी कभी एक एडिशनल कॉपी होती विच कैन बी गिवन टू थर्ड पार्टीज, इस चीज़ को बताने के लिए इन बिटवीन ए एंड बी ये ट्रांजेक्शन हुआ है। रिसिप्ट, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रांजेक्शन। आप कभी अब स्कूल में जैसे आप फीस जमा करते हो तो आपको एक रिसिप्ट मिल जाती है, कहीं से कोई पेमेंट आपने लिया है तो आप उसको एक रिसिप्ट लिख के दे देते हो। तो रिसिप्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट स्ट्रेंथन दी पेमेंट रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट बाय वन पर्सन और बाय सेकंड पर्सन। तो ये प्रूव करता है कि यस ये पेमेंट हमने लिया या दिया। पे इन स्लिप, तो मेनी ऑफ यू माइट हैव गॉन टू द बैंक। अब बैंक में आपने कभी कोई कैश जमा किया अगर हो, तो आप ऐसे आप कैशियर को पकड़ा दोगे तो जमा नहीं करेगा, वो बोलेगा एक स्लिप भर के लाइए। उस स्लिप का नाम होता है पे इन स्लिप। यू विल राइट देयर योर नेम, योर एड्रेस एंड द डिनोमिनेशन ऑफ योर करेंसी, नोट्स, अकाउंट नंबर एट्सेट्रा। तो उसके ऊपर सब वो लिखा होता है, क्योंकि वो कैश ले करके रख लेगा, लेकिन आपके अकाउंट में उसकी पोस्टिंग तब कर पाएगा कि उसके पास डिटेल्स हों। तो वो पैसे लेकर के आपको एक बोलता है पेइंग इन स्लिप दीजिए भर के, उसका आधा पार्ट काउंटर पार्ट वो आपको दे देता है, जिससे आप अपने यहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे अपनी बुक्स में, और जो दूसरा पार्ट उसके पास रह जाता है वो बैंक वाला उससे अपने रिकॉर्ड्स फिल करता है। सो दैट ट्रांजेक्शन इज सपोर्टेड बाय दिस पेइंग इन स्लिप। ये बन जाता है आपके अकाउंटिंग वाउचर का दिस स्ट्रेंथ। चेक, मेनी ए टाइम्स यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड, आप यूज़ भी करते हो। तो चेक एक ऐसा ऑर्डर होता है जो बैंक को एक मैंडेटरी होता है कि अगर चेक आ गया तो आपको पास करना है, प्रोवाइडेड सफिशिएंट बैलेंस इज देयर इन योर अकाउंट।
तो चेक होता है। ये चेक आपको जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट यूज़ होता है, क्योंकि कैश अगर आपने नहीं देना चाहते हैं या यू वांट ए रिकॉर्ड ऑफ योर ट्रांजैक्शन इन द बुक्स, तो आप उसको चेक दे देते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, ये दो अलग अलग टाइप के नोट्स होते हैं। अगर इन बिटवीन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आपने किसी अपनी पार्टी को डेबिट किया, मतलब उसको रिसीवर बनाया, डेबिट द रिसीवर होता है, उसको रिसीवर बनाया आपने, तो उसको नहीं मालूम है कि आपने अपनी बुक्स में उसे डेबिट कर दिया है, तो यू विल गिव ए रिसिप्ट टू हिम दैट इज़ नोन एज डेबिट नोट। उसमें आप लिखोगे वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट फॉर सो एंड सो पर्पस, और ये जो रिसिप्ट आप देंगे या आप एक डॉक्यूमेंट देंगे, इसको बोला जाता है डेबिट नोट। और अगर आप किसी को क्रेडिट कर रहे हैं अपनी बुक्स में बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो आप उसको भेजेंगे क्रेडिट नोट। सो दिस डेबिट नोट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट दैट योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड विद अस। मेरे पास जो आपका अकाउंट है उसको मैंने डेबिट कर दिया है, नीचे रीज़न लिखा होता है क्यों। सिमिलरली क्रेडिट नोट होता है, हम उसमें लिख के बताते हैं कि आपका जो मेरे पास अकाउंट है उसको मैंने क्रेडिट कर दिया है फॉर सो एंड सो रीज़न। तो दीज आर ऑल्सो दी स्ट्रेंथ फॉर दी अकाउंटिंग वाउचर्स। अब बात करें अकाउंटिंग वाउचर्स की, तो ये जो स्ट्रेंथ हमें मिली थी, जो आपके मीन्स वाउचर्स थे जिनको आपने ये लिए हैं कागज़, इनके बाद जब बनाएंगे इसके ऊपर, वो होते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स, राइट। तो अकाउंटिंग वाउचर इज़ मेड ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ दीज नॉर्मल वाउचर्स। वो कितनी तरीके के होते हैं? दे आर द डेबिट वाउचर्स, क्रेडिट वाउचर्स एंड ट्रांसफर वाउचर्स, आउट ऑफ विच डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर आर नोन एज कैश वाउचर्स। ये कैश के ट्रांजैक्शन के लिए बनाए जाते हैं। तो डेबिट वाउचर ये आपके कैश पेमेंट शो करता है कि जो आपने मीन्स पेमेंट किया है उसको डेबिट वाउचर में डालते हैं। अगर आपको कैश रिसिप्ट मिली तो क्रेडिट वाउचर में आता है। और कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो अकाउंट टू अकाउंट होता है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम बनाते हैं ट्रांसफ़र वाउचर। ये ट्रांसफ़र वाउचर दोनों तरीके का हो सकता है, डेबिट भी क्रेडिट भी, बट अपार्ट फ्रॉम दी कैश ट्रांजैक्शंस। ये मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट और बता दिए। तो डेबिट और क्रेडिट वाउचर में इट इज़ कंपल्सरी दैट सम कैश माइट हैव बीन ट्रांजैक्टेड दिस वे और दैट वे। अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसमें कि आपने कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो आप उसको ट्रांसफ़र वाउचर बना देंगे, जो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने गुड्स को बेचा है किसी को और उधार पे बेचा है, तो उसमें एज़ पर द रूल्स वी हैव स्टडीड लास्ट टाइम कि अगर आपने उसको कुछ दिया है तो ही इज़ ए गिवर, आपने उसको गुड्स दिए तो रिसीवर है, तो आप उसमें पार्टी को डेबिट लिखेंगे और आपके पास से क्या चला गया है, आपके गुड्स के हैं, तो आप उसको सेल्स में क्रेडिट लिखेंगे। तो दोनों साइड होते हैं ट्रांसफ़र वाउचर में। तो ये आपके मीन्स ख़त्म हो गया किस तरीके से हम ओरिजिन करते हैं ट्रांजेक्शन्स का, और प्राइमरी बुक्स में हम क्या चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। उस रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास स्ट्रेंथ क्या होती है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए, ये आपको अवेलेबल हो जाते हैं ट्रांजेक्शन समय। लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है, अब सपोज़ करिए आपके घर के, आपके दुकान के सामने कोई खड्डा हो गया, उस गड्ढे को आपने भरवाने के लिए 150 रुपये आपने कैजुअल लेबर दे दी। अब वो लेबर के पास तो कोई रिसीट है नहीं कि वो आपको काट के देगा, तो आप उसमें एक अपना एक बना लेंगे वाउचर या एक सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसमें आप लिख देंगे रिसीव्ड सो एंड सो अमाउंट फॉर सो एंड सो फिलिंग, और उस पर उससे आप साइन करवा लेंगे या आप थंब इम्प्रेशन लगा के उसको विटनेस करवा लेंगे। उस कागज़ को आप एक वाउचर में लगा कर, अकाउंटिंग वाउचर में आप उसमें आप डेबिट का कैश वाउचर बना देते हैं, जो बाद में आप रिकॉर्ड करते हैं। तो ये ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन समाप्त हुआ। अगली बार हम लोग सीखेंगे, आपका सबसे बड़ा जो चैप्टर होगा दैट इज़ दी मीन्स रिकॉर्डिंग इन जर्नल। थैंक यू वेरी मच।